उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और सुर्खियों की वजह यह है कि वहां पर बाबा भोलेनाथ का सत्संग के दौरान 123 लोगों की जान चली गई और ये पूरा हादसा भगदड़ के समय पे होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार 15 दिन से तैयारी चल रहे संसद के दौरान जो जाने गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन। अब इसको लेकर के भी एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसको महज हादसा बता रहे हैं तो वहीं इसको एक बड़ी लापरवाही सरकार और प्रशासन के तौर पर देखी जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से हैं और महासचिव है सेवा दल के, पूरी तरह यूपी से आते हैं। सर से इस पर चर्चा करेंगे। जितेंद्र मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। सर आपने देखा ही होगा कि हाथरस एक बार सुर्खियों में फिर से आ गया है। एक बड़ा सत्संग होता है, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं, 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली जाती है, भगदड़ मच जाती है और 123 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कैसे इस हादसे को देखते हैं और आपको कौन इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार लगता है? पहले हाथरस में जो परिवार हताहत हुए हैं उसमें मेरी गहरी संवेदना है और मेरे पार्टी के लोगों को भी गहरी संवेदना है। हम लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे और राजनीति से इसको जोड़ के नहीं देखेंगे। हम लोग सीधे-सीधे हम लोग प्रशासन से जोड़ के इसको देखते हैं, क्योंकि 80,000 लोगों की अनुमति माँगी गई थी। ढाई लोग वहाँ पे 2.5 लाख लोग पहुँच गए। 150 बीघा की ज़मीन थी। अब पुलिस प्रशासन की संख्या कितनी बताई जा रही है, जो सूचना मिल रही है, केवल 40 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे हुए थे। ना वहाँ पे दल द दो जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो भी नहीं थे। अन्य जो टीम लगती हैं वो सारी की सारी कोई 50 के अलावा 40 पुलिसकर्मियों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो प्रशासन की लापरवाही तो पूरी है, क्योंकि 80,000 की अनुमति मिलती है और 80,000 की संख्या ही बहुत काफ़ी होती है। 80,000 को सँभालने के लिए 40 पुलिसकर्मी भेजे गए, तो प्रशासन तो सीधे-सीधे ज़िम्मेदार है। अब बात हम लोग आते हैं प्रशासन को छोड़ के, हम लोग आते हैं कि जो सहायता राशि है, तो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने विनती किया है, निवेदन किया है कि कंपनसेशन जो है, आप सहायता राशि है, उसको बढ़ा कर दिया जाए, दिल खोल के दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसके मुखिया की मृत्यु हो गई होगी। तो मुखिया की मृत्यु हो गई होगी, तो उस परिवार के सामने तो बहुत सारी जटिल समस्याएँ खड़ी हो जाएगी, उनके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी अन्य अन्य जो है खर्चे, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, इस पे विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सर जैसे आपने कहा कि बिल्कुल देखिए राहुल गांधी इस समय जो परिवारजन है उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं जी। और सुबह-सुबह आज वहाँ पहुँच जाते हैं, पहले अलीगढ़ जाते हैं, फिर हाथरस जाते हैं और वहाँ पर जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उनसे मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है सर, क्या एक यहाँ पर जैसे आपने कहा प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, 15 दिन पहले से तैयारी चलती है। अब ये मुद्दा जिस तरीके से उठ गया, हमने पहले देखा राज्यसभा में मुद्दा उठता है, वहाँ पे खड़गे जी बोलते हैं कि कानून बनना चाहिए इस तरीके के जो सत्संग होते हैं, जो सभाएँ होती हैं और अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं इस मामले को सदन के अंदर उठाएँगे। तो क्या पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार की जवाबदेही तय तय करवाने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने साफ राहुल गांधी जी ने साफ-साफ कहा है कि राजनीति यहाँ पे नहीं होगी। संवेदनाएँ हैं, गहरी संवेदनाएँ हैं, हताहत हुए परिवारों की। तो अभी तो राजनीति की बात ही नहीं हो रही है, ना सरकार को घेरने की बात हो रही है। सरकार को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए, जितने लोग हैं, एक तो बाबा पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बातें हैं कि 40 पुलिसकर्मी ही क्यों भेजे गए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ के प्रशासन व्यवस्था में इतनी बड़ी खामियाँ क्यों रह गई? और बात आ रही है, सीएम साहब ने खुद ही कहा है कि जाँच होगी कि कहीं साजिश तो नहीं है, यानी कि साजिश की भी आशंका इस प्रदेश में होने लगी है। रही बात बाबा पे, जो भोले बाबा नाम करके प्रसारित किया जा रहा है, नारायण स्वामी नाम से, उसको तो पहले बंद किया जाना चाहिए मीडिया के तरफ से ही। क्योंकि ये जो पाल साहब हैं, ये खुद मतलब इन सब शब्दों पर, आस्था पर सीधे-सीधे खिलवाड़ है। इस आस्था वाले जो प्रतीक शब्द हैं, उसे ही बंद किया जाना चाहिए और उस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि भाग गया बाबा तो भाग गया ना। वो अपनी ज़िम्मेदारी लेने के बजाय, लोगों की सहायता देने के बजाय, लोगों को सहयोग करने के बजाय वो भाग भाग गया। और ये भागने की जाँच होनी चाहिए कि पुलिस
इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन होती है, आईबी होती है, इंटेलिजेंस की लोकल यूनिट होती है, आखिर ऐसी गड़बड़ी क्यों हो गई? क्यों भाग गया? अदृश्य शक्तियाँ क्या सच में मान रही है कि प्रशासन कोई अदृश्य शक्ति आ गई है क्या कि बाबा गायब हो जाएगा वहीं से? जबकि भगदड़ वहीं से मची हुई है, वहीं से निकला है। चरण धूल के लिए देखिए, जनता 10 सालों से परेशान है। जब भी परेशान समाज में परेशानी खड़ी होती है, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति नुकसान होगी, किसानों की दुर्दशा होगी, तो ये समाज जब हताहत होगा तो वो अंधविश्वास की तरफ या भगवान के शरण में जाने के जाएगा। अब भगवान के शरण में जाने के जो मंदिर के रास्ता है वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, मठ के गुरुद्वारे के जो रास्ता है उसके बीच में पाखंडी भी बैठे हुए हैं, तो पाखंडियों को समय मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 में एक किताब लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर। वो भक्ति काल का उदय भी मानते हैं कि जो हताहत जातियाँ थी वो भगवान के शरण में जाने के अलावा कुछ नहीं बची थी। तो मैं कहूँगा जो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जीएसटी से रोजगार खत्म, जीएसटी से जो है आपके जो दुकानदारों को, छोटे मध्यम जो व्यवसायी हैं उनके कमर टूट रही हैं। आप नोटबंदी करके आप संसद में कहते हैं मोदी साहब की 3.5 लाख कंपनियों का ताला लगवा दिए हैं, चूं हो जाएंगे, पेपर लीकेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं सारे परिवार बहुत ही सदमे में है। इस तरह से लोग जो गरीब हैं, आप देखेंगे जो गरीब हैं, जो एकदम दबे कुचले लोग हैं, वो ज्यादा मतलब ज्यादा इस तरह के भीड़ में, अव्यवस्था में ही सम्मिलित हो जाते हैं, ज्यादा अंधविश्वासी होती हैं क्योंकि वो उनके शिक्षा का अभाव होता है। और जो शिक्षित वर्ग है वो तो कहीं ना कहीं आस्था में विश्वास तो रखते ही हैं, लेकिन सुविधा पर संपन्न भी आपको रखते हैं नहीं अपने लगता हिसाब से। बिल्कुल, आपको नहीं लगता सर इस तरीके की जो श्रद्धा के नाम पे अंधभक्ति शुरू हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अगर हम इसकी जड़ों में जाए तो उस समय सरकारें होती हैं, जो प्रशासन होता है जो इनको पूरी तरीके से पनपने देता है, और जब कोई बड़ा हादसा ऐसे हो जाता है तब हम लोग इस तरीके से चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं, पुलिस की जवाबदेही तय करते हैं, प्रशासन की जवाबदेही, तो लगता नहीं कहीं पर एक पूरी ढील इनको दी जाती है। और पिछले 10 साल में जिस तरीके से श्रद्धा के नाम पर अंधभक्ति शुरू हुई है, तमाम ये चीजें जिम्मेदार इस तरीके के हादसों के लिए ठहरानी चाहिए। देखिए अंधविश्वास का जो बात है वो सदियों से चला आता है, लेकिन जो अभी जो सोशल मीडिया के युग में और जो कहीं न कहीं सत्ता का जो सहयोग मिला है, इसमें इनकी जो त्वरक है वो काफ़ी बढ़ गया है। एक काफ़ी मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं, काफ़ी प्रसारित-प्रसारित हो रहे हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिशियन भी अपना यूज़ करते हैं राजनीति के लिए। तो इस प्रकार पे और जो बाबा हैं, बाबा जो हैं, बाबा तो है नहीं, बाबा तो गुफा और मठों में और मंदिर के छोटे से कुटिया में भी रह लेंगे, उनको समाज में, पेपर में हज़ारों करोड़ का व्यवसाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़्यादा बहुत बड़े व्यवसायी हैं तो केदारनाथ में चले जाएँगे, हिमालय के घाटी में चले जाएँगे या छोटे से कुटिया में ही रहेंगे। ये लोग व्यवसाय शुद्ध व्यवसायी हैं। पहले तो इनके जो नारायण स्वामी लिख के चल रहे हैं, भोले बाबा उर्फ चल रहे हैं, इस पे प्रतिबंध लगाना होगा और प्रशासन को, सरकार को भी जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें मौलिक कर्तव्यों में आप आते हैं आर्टिकल 51 का, उसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि वैज्ञानिक सोच डेवलप करेंगे। तो वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के बाद जब वहाँ से हम लोग आते हैं, तब वहाँ से हमको देखना होगा कि हम संविधान को उस हद तक सम्मान करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। जिस दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग विकसित करेंगे, उसी दिन ये सब सारी समस्याओं का बहुत हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है सर, अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, 2 दिन हो गए, बाबा अभी तक फरार है, कोई पता नहीं लग पा रहा है, तो क्या लगता है बाबा को किसी तरीके से बचाने की, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है सर कि इस पर जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द एक कड़ी कार्यवाही के निर्देश देने चाहिए, तो क्या लगता है बाबा को बचाने का यहाँ पर एक संघर्ष चल रहा है? हालांकि बाबा ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया, एक चिट्ठी लिखी है इंग्लिश भाषा में कि मैं वहां से चला गया था तो मेरी जिम्मेदारी, कैसे देखते हैं इन सब तमाम चीजों को? वो चला गया था तो उसको आना चाहिए, वापस आना चाहिए, जो उसके श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उसकी मदद करना चाहिए था, ईश्वर भी मदद करता है। अदृश्य वो लेकिन अब सीधे-सीधे स्वामी बन के कहीं आसमान पे अदृश्य होके सहायता करेगा तो सबसे बढ़िया बढ़िया है कि पुलिस प्रशासन को ही वो कर दे, मदद कर दे कि हादसा कैसे हुआ था।
खैर योगी जी ने तो यहाँ तक कहा कि देखते हैं कि भगदड़ कैसे मची, कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी भी जाँच होगी। तो उसी पॉइंट पे हम लोग रहते हैं। क्या मतलब अब किन-किन मामलों को देखा जाए इसमें देखना होगा, इस पे विचार और सुप्रीम कोर्ट अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की, तो हम कहीं न कहीं लास्ट में सरकार पे जब विश्वास नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तभी हम लोग कोर्ट के तरफ रुख करते हैं। भाई ये काम एफआईआर दर्ज करने की बात है, प्रशासन कहीं न कहीं विश्वास बहाली सरकार में नहीं है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वहाँ से सबको हुँ। विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कोई न कोई फैसला लेगी और कोई न कोई हल निकालेगी। मैं तो एक बात एक ज़रूर सवाल यहाँ कहना पर ये चाहूँगा एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो परिवार हताहत है, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को सरकार मुहैया कराए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है कि उन परिवारों की आर्थिक सहायता के साथ-साथ दीर्घकालीन सहायता की जाए। ये नहीं कि 2 लाख रुपया केंद्र सरकार दे दे और राज्य सरकार 4 लाख में महँगाई इतनी है, कोई व्यवस्था हो पाएगा क्या 4 लाख में? पैसा तो आएगा फिर चला जाएगा। हमको उसके शिक्षा और स्वास्थ्य पे व्यवस्था देनी होगी और दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर आपने बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक सहायता जल्द से जल्द होनी चाहिए और सरकार को इस पूरे मामले पे जो है एक बड़ी कार्यवाही के तहत जो है एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये उठता है सर पिछले कई सालों से हम लगातार आप यूपी से आते हैं, ये बात लगातार जो है पुरज़ोर तरीके से बताई जा रही है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 27 जून को 500 बस पहुँच जाती है उस जगह पे और पुलिस के बीचों-बीच जो इतने संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और पुलिस उसका पूरा जो है पूरी तरीके से सुध नहीं ले रही है कि आखिर लोग इतना पूछे तो कहाँ इंतजाम होगा, किस तरीके से पूरी इस सत्संग को जो अंजाम दिया जाएगा। तो क्या पोल नहीं खुल रही है यहाँ पर प्रशासन की और पुलिस जो पूरी व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में की जाती है? सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है, प्रशासन इतना सक्षम होता है कि गाँव में बैठे-बैठे एक थाने पे बैठे-बैठे जितने भी गाँव आते हैं या डीएम को या एसएसपी को, एसपी को या सीओसीडी के अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है और एक-एक लोग वहाँ पे प्रतिनिधि मतलब जुड़े रहते हैं कि एक-एक बात को पता लगाया जा सके और पता लगा भी लेती है। उस व्यवस्था की भी पता लगाई थी और ज़रूर से ज़रूर व्यवस्था की पूरी जानकारी होगी। हाँ, कहीं न कहीं लापरवाही इसमें बरती गई है, नहीं तो 40 पुलिसकर्मियों की बात नहीं आती कि केवल 40 पुलिसकर्मी ही वहाँ थे जो रिपोर्ट आ रही है। तो अब तो ये घट गया ज़रूरी है कि जो घटा है आगे के समाधान के लिए आगे की रणनीति बननी चाहिए, नियम बनना चाहिए, सुरक्षा के नियम बनने चाहिए कि कितने पर पुलिस हम देंगे, एक तो वैकेंसियाँ रुकी हुई है, तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के पास संख्या ही ना हो हुँ, वहाँ पर, बिल्कुल। तो ये बड़ी बिल्कुल, समस्या है। यानी तो पुलिस पुलिस बिल्कुल, यानी की पूरे कहीं न कहीं सिस्टम का फेलियर यहाँ पर नज़र आता है कि आखिरकार कैसे परमिशन दे दी गई, वहाँ एम्बुलेंस नहीं है, नज़दीक कोई अस्पताल नहीं है। तो एक पूरा यहाँ पर खुल कर के आता है कि आखिर किस आधार पर यहाँ पर परमिशन दे दी गई 80,000 लोगों के नाम पे 2.5 लाख पहुँच जाता है। एक बड़ा सवाल सर चलते-चलते करते बहुत अहम बन जाता है क्योंकि हमने पिछले 2 दिन के अंदर देखा कि हमारी टीम इंडिया एक बहुत बड़ा जो है इतिहास बना कर के देश वापस लौटती है और प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हैं, मुलाकात होती है। फिर कुछ खिलाड़ी जो है अभी एशियन गेम्स के लिए बाहर गए हैं। कैसे देखते हैं अभी राहुल गांधी मौके पे पहुंच जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक और हमने देखा भाषण के समय पर जब उन्हें घटना की पता चलती है तो उनका भाषण भी उस समय नहीं रुकता है। पूरा भाषण करने के बाद कहीं ना कहीं तब जाके जो है वो श्रद्धांजलि देते हैं। तो क्या रवैया यहाँ पर थोड़ा बेहतर हो सकता था प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए जो बाबा था वो भी अपने को देवता साबित करता था और यहाँ पर भी देवता कभी-कभी साबित कर देते हैं। तो अब इनके बारे में जो ज़रूरी इनको लगा, जहाँ संवेदनाएँ ज़्यादा थी, जहाँ मन ज़्यादा था, जहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इनको लग रही थी, वहाँ पे ये गए। इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि इनको बस इतना कहूँ कि जहाँ पे इनकी संवेदनाएँ, जहाँ पे इनका मन जुड़ा हुआ था, वहाँ गए हैं। लेकिन एक बात हुँ। ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के हर जनप्रतिनिधि को जो जनता का प्रतिनिधि मान के या नेतृत्व करता है, जनता के बीच रहता है, हर बड़े नेता को वहाँ पे हाथ रख के घटना में जाना चाहिए और वहाँ के लोगों के भावनाओं, लोगों को संवेदनाओं से जुड़ना चाहिए और हो सके तो अपने तरफ से भी आर्थिक मदद अन्य राज्य के जो है जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी करना चाहिए। जुड़ना तो सबको चाहिए जिसको लगता है कि हाँ, हम देश का
या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं आगे राष्ट्रीय पटल पे जा सकता हूँ, उसको ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। लगता है बाबा पर कार्यवाही हो पाएगी या होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो होगी। इस देश में न्यायपालिका बहुत सशक्त भूमिका में है और अब और सशक्त अ, होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है और कहीं न कहीं शक्ति न्यायपालिका भी बरतेगी और कहीं न कहीं जनता का दबाव इतना पड़ेगा कि कार्रवाई होनी निश्चित है। वो बच के नहीं जा पाएगा, बिल्कुल। गुनाहगार है तो वो उसकी सज़ा मिलेगी उसको। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र मोहन जी शॉर्ट नोटिस पे हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ़ यूपी तक सीमित नहीं रह जाता, सिर्फ़ हाथरस तक सीमित नहीं रह जाता। ऐसे हादसों से पूरे शासन प्रशासन को, देश की सरकारों को सीख लेने की ज़रूरत है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही के चलते हुए आम जनता का इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया और आगे के लिए कानून सख्त से सख्त बनाने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा सिस्टम का फेलियर सामने आता है, इस पर भी कई सवाल उठते हैं। फिलहाल के लिए मुझे देखिए दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 पीएम दिल्ली।